ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर का विकास और राष्ट्रीय पहचान बनाना ही मुख्य उद्देश्य है। इस दिशा में विश्वविद्यालय की ओर से कई योजनाओं पर लगातार चिंतन मनन और मंथन हो रहा है, जिसके कुछ परिणाम भी सामने आए हैं। ये बातें विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। स्टैट्यूट के अनुसार है कि WIT को एक फुल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए था, लेकिन पहले से जो रिकॉर्ड देखा गया है कि कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है WIT को फुल डायरेक्टर देने के। लोग एक एडिशनल चार्ज दे देते हैं और उससे AICT में पिछली बार हम लोग भेजे थे निर्मल बाबू को, वहाँ ये क्वेश्चन उठा था, तो हम लोगों ने अंडरटेकिंग दी थी कि वी आर गोइंग टू रिक्रूट ए फुल टाइम डायरेक्टर। डायरेक्टर वहाँ पर हो सकते हैं और इस क्वालिफिकेशन में चूँकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स है तो उससे रिलेटेड आदमी या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आदमी या कोर इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड एक्सक्लूडिंग सिविल और मैकेनिकल, ये छोड़ के ही बन सकता है क्योंकि वो ब्रांच है नहीं वहाँ। तो फॉर्चुनेटली आपका जूलॉजी डिपार्टमेंट पढ़ाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स को और कुछ क्राइटेरिया ऐसा था जिसके चलते वहाँ एडमिशन सफर हो रहा था, इंटरेस्ट नहीं था, वर्चुअली ये बोला जा नेग्लेक्ट कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपके शहर में हिंदुस्तान में गिने चुने एक्सक्लूसिवली वुमेन्स टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, उसमें आप हैं। और अभी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है HR का, उसमें ये सोशल वेलफेयर में ध्यान दिया जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दी जाए, इस पर बहुत इम्फेसिस रहता है। इन स्पाइट ऑफ की पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपके यहाँ के बच्चों का बहुत अच्छे जगह पर प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए ये नैतिक दायित्व तो मेरा था जब हम शुरू से आए, क्योंकि हम उसी बैकग्राउंड से रहे, तो मैंने पाया कि ये कॉलेज ही नहीं, वहाँ लैब ही नहीं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं है। इस दिशा में मैं चाहता हूँ कि आप इस एक साल में वहाँ बेसिक और एडवांस लैब बन जाए और एडवांस रिसर्च सेंटर जो है वो उसको सपोर्ट करे, तब वो इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत अच्छा से चलेगा। उसका कैरिकुलम जो होगा अगली बार से AICT अप्रूव्ड कैरिकुलम चलेगा। अभी तक जो कैरिकुलम चल रहा है सिलेबस, वो मनमौजी सिलेबस चल रहा है। चूँकि हम डिग्री देते हैं इसलिए उसकी वैलिडिटी है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इसीलिए मैकेनिकल का टीचर कंप्यूटर साइंस पढ़ा लेता है, कंप्यूटर साइंस का टीचर मैकेनिक्स पढ़ा लेता है, जो कहीं भी अगर बताया जाएगा वो हास्यास्पद होगा। इसलिए नहीं, जल्दी हम लोग रिक्रूट करेंगे। गेस्ट फैकल्टी के रिम्बर्समेंट जो देते हैं ऑनरियम, लगभग उतना देंगे, उससे कम नहीं देंगे, और कोशिश करेंगे आपके माध्यम से ये मार्च में जाए कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अप्लाई करें। क्योंकि लड़कियों का कॉलेज है तो मेरी प्राथमिकता होगी कि गर्ल्स टीचर ज़्यादा विथ रिस्पेक्ट टू कि बॉयज़ हो 20%, 20%, मैक्सिमम 40% तक, लेकिन 60% गर्ल्स कैंडिडेट। आज के परिवेश में सिर्फ 2 गर्ल्स कैंडिडेट हैं, इसलिए मजबूरन AICT नॉर्म्स के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ नहीं चल रहा था, इसलिए AICT कहती है कि एक रजिस्ट्रार होना चाहिए, एक डिप्टी रजिस्ट्रार होना चाहिए, 2 असिस्टेंट रजिस्ट्रार होना चाहिए और एक SO अकाउंट्स होना चाहिए मिनिमम, कंप्यूटर ऑपरेटर और ये असिस्टेंट छोड़। तो मैंने पाया क्या कि वहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। तो रजिस्ट्रार तो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार और उस पर एक्ट करेगा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने डिप्टी रजिस्ट्रार को दिया, इसलिए कि वो सब और फाइल अगर मांगना होता था तो किसी लैब इंस्ट्रक्टर या प्रोग्रामर से फाइल मंगा जाता था, जिसका प्राइम ड्यूटी है पढ़ाना, वो वहाँ पर अपना टाइम पास फाइल देख के कर रहा है, तो कॉलेज उससे सिक हो सकता है। तो इसलिए कॉलेज को पहल किया गया है कि
मुझे लगता है कि आप लोग वहाँ से जो एक आया बार था नाम घूम आए। हम उसी सबको